कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं। अगर उनके बच्चों के सामने जानवर को मारा जाएगा तो वो बच्चे दयालु कैसे बनेंगे। अपने धर्म को पहचानिए, नहीं तो भारत को बांग्लादेश या अफगानिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। कानून तो भैया मेजॉरिटी से ही चलेगा, बहुसंख्यक कानून चलाता है। परिवार और समाज में भी जो बात अधिक लोगों को पसंद होती है वही मानी जाती है, और देश को आगे बढ़ाना है तो कठमुल्लों से सावधान रहना पड़ेगा। वैसे भी आप कुरान में मानते हो या बाइबल में मानते हो, भारत में आप हिंदू हैं। ये जो भी बातें आपने अभी तक सुनी हैं उसमें से कुछ भी मेरा ओपिनियन नहीं है। ऐसा कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय जज जस्टिस शेखर कुमार यादव का। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने, उनके लीगल सेल ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। सेमिनार का टॉपिक था यूनिफॉर्म सिविल कोड अ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव। इसी सेमिनार में बोलते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये तमाम बातें कही हैं। उनके अलावा भी हाई कोर्ट के एक और वर्किंग जज, सिटिंग जज, दोनों ही सिटिंग जज हैं, इस सेमिनार का हिस्सा थे। जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। आगे आपको बताएंगे कि आखिर जस्टिस यादव ने और क्या कुछ कहा, और उसके बाद आपको ये तमाम चीज़ें आपके ऊपर छोड़ देंगे कि इन तमाम बातों पर आपका क्या ओपिनियन है। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सेमिनार के दौरान कही गई जस्टिस यादव की कई बातें वायरल है, जैसे कि उन्होंने कहा कि हिंदू ऐसा नहीं चाहते कि मुसलमान उनका कल्चर फॉलो करें, लेकिन वो ये ज़रूर चाहते हैं कि उनके कल्चर का सम्मान हो। इसके बाद उन्होंने मुसलमानों का नाम लिए बगैर कहा कि जब उनके बच्चों के सामने जानवर काटे जाएंगे तो बच्चों में दया का भाव कहाँ से आएगा। आपको बता दें कि सेमिनार हाई कोर्ट के प्रेमाइस में, यानी इसके परिसर में ऑर्गेनाइज किया गया था। सेमिनार का आयोजन इलाहाबाद हाई कोर्ट के लाइब्रेरी के हॉल में किया गया था। सेमिनार के दौरान यूसीसी, वक्फ, लॉ और जो रिलीजियस कन्वर्जन है इसके कारण और इनको कैसे रोका जाएगा, इन सब पे चर्चा हुई। ऐसे ही विषयों पर बोलते हुए उन्होंने 4 शादियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को शास्त्रों और वेदों में देवी का स्थान दिया गया है उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस यादव ने कहा कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि उसे 4 बीवियां रखने का अधिकार है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि उसे हलाला का अधिकार है, 3 तलाक का अधिकार है, बीवी को गुजारा भत्ता नहीं देने का अधिकार है। जस्टिस यादव के मुताबिक इस तरह के अधिकार की बात अब नहीं चलेगी। उनके मुताबिक यही अधिकार पूरे देश में एक कानून की वकालत करते हैं। उनका कहना है कि ये सब वीएचपी, आरएसएस या हिंदू समाज नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ऐसे बयानों के बीच उन्होंने एक समय हिंदू समाज में मौजूद सती, जौहर और अनटचेबिलिटी जैसी जो कुरीतियाँ थीं उनका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब हिंदू समाज में ऐसी कुरीतियों को कानूनी तौर पर ख़त्म किया गया तो 4 पत्नियों की प्रथा को क्यों नहीं ख़त्म किया जाना चाहिए। ये सब सुनकर आपका एक सवाल ये हो सकता है कि क्या हाई कोर्ट के सिटिंग जज को ऐसा कहना चाहिए। इसके जवाब में उन्होंने खुद ये बात बताई कि वो सीधे सीधे कानूनी तौर पर बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं, और मीडिया इसको जैसे चाहे वैसे छाप सकता है। यहीं पर उन्होंने कानून के बहुमत से चलने वाली बात कही। इसी का उदाहरण परिवार और समाज में मिलने की भी बात कही। परिवार और समाज में जो भी बात ज़्यादा लोग कहते हैं वही मानी जाती है, ऐसा उनका कहना है। इन्हीं सब के बीच उन्होंने बिना किसी धर्म का नाम लिए कहा कि इस समुदाय के सारे लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन कठमुल्लों से देश को खतरा है। उन्होंने कहा कि ये शब्द वैसे सही नहीं है, लेकिन उनको इसके इस्तेमाल से गुरेज नहीं है, ये भी उन्होंने ही कहा। जस्टिस यादव के मुताबिक उनके एक साथी जज ने उनको यूसीसी पर संभल के बोलने को कहा था। जवाब में उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक हाई कोर्ट के जज नहीं हैं बल्कि इस देश के नागरिक भी हैं। उन्होंने अपने साथी जज से कहा कि देश और इसके नागरिकों के लिए जो भी सही होगा वो तो वही कहेंगे। इसके अलावा राम मंदिर के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि किसी ने सोचा नहीं था कि उन्हें रामलला के दर्शन होंगे, लेकिन इस जनरेशन को रामलला के दर्शन हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि राम मंदिर की तरह ही यूसीसी भी एक दिन कानून बन जाएगा। स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए जस्टिस यादव ने कहा कि विवेकानंद ने लोगों को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
उनके मुताबिक विवेकानंद को पता था कि एक दिन हिंदू ही भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। यहीं पर उन्होंने अपने आप को पहचानने की सलाह दी, साथ ही चेतावनी दी कि अगर खुद को नहीं पहचाना जाएगा तो भारत का हाल एक दिन बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जैसा हो जाएगा। उन्होंने 1985 के शाहबानो मामले का भी जिक्र किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद गुजारा भत्ता दिए जाने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तब के पीएम राजीव गांधी ने संसद में पलट दिया था। इसके अलावा उन्होंने वीएचपी के आरएसएस से जुड़े होने का भी जिक्र किया। साथ ही ये भी कहा कि 2025 में वीएचपी के 100 साल पूरे हो जाएंगे और इस मौके पर देश को इस तरीके से काम करना चाहिए कि एकजुटता बढ़े। उन्होंने एक और बात साफ की, वीएचपी, आरएसएस और हिंदू कल्चर के बारे में बात करने की वजह से उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं मान लिया जाना चाहिए कि उनका किसी दूसरे धर्म से मतभेद है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि जैसा कि ये देश भारत है, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हिंदू होने की भी परिभाषा बताई। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि जो पूजा पाठ करता है, गंगा जी में डुबकी लगाता है, वही हिंदू है, जबकि हिंदू वो व्यक्ति है जो इंडिया में रहता है, जो इस देश को अपनी माँ बुलाता है, जो संकट के समय इस देश के लिए जान दे सकता है। वो व्यक्ति चाहे जिस भी तरह से पूजा पाठ करता हो, वो चाहे कुरान में मानता हो या बाइबल में मानता हो, जस्टिस यादव के मुताबिक वो व्यक्ति हिंदू है। उन्होंने एक सवाल उठाया कि जब देश और संविधान एक है तो कानून एक क्यों नहीं हो सकता। ये सब बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की जो कुरीतियां हैं उनको कानूनी तौर पर हटाया गया, लेकिन मुस्लिम समाज की कुरीतियों को हटाने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन कुरीतियों को हटाया नहीं जाता तो कानून लाया जाएगा। जाते जाते आपको बता दें कि इस तरीके के इवेंट और इसमें एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के इस तरीके के बयान देने, दूसरे सिटिंग हाई कोर्ट जज के शामिल होने से जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसमें निराशा है उसके एक तबके में। कानूनी जगत के लोगों का कहना है कि धर्मनिरपेक्षता का, संविधान का जब खुद कोर्ट इस तरीके से उल्लंघन करेगा तो ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है। जस्टिस यादव के बयानों पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी रिएक्ट किया है। ओवैसी ने कहा है कि एक हाईकोर्ट जज ने कठमुल्ले जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, मुसलमानों के लिए नियम बना रहे हैं जैसे कि मुसलमानों को उनकी इजाज़त चाहिए हो। ये सब कहते हुए ओवैसी ने 1997 के रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ का भी जिक्र किया। इसका जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि न्याय सिर्फ मिलना नहीं चाहिए बल्कि मिलते हुए दिखना भी चाहिए। ऐसे मामलों पर भी नहीं बोलना चाहिए जो मामले कोर्ट में हैं। ओवैसी ने 1997 में कही गई बातों का जिक्र करते हुए आगे कहा कि हर जज को हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए कि जनता सब देख रही है, ऐसे में उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे उसके पद की गरिमा को ठेस पहुंचे। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।